हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 7th एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में टैंक और ज़ाओयुई कान लगाकर सुन रहे थे कि अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि आज उन दोनों की वेडिंग नाइट होने वाली थी। अंदर उन दोनों ने शोर मचा कर रखा हुआ था, जो इन्हें कुछ समझ तो नहीं आता। लियान ने ज़ाओयुई के कानों पर हाथ रख दिए थे, जबकि अंदर फेंगली वांग जुआन की वो एक घूंट पी हुई चाय को बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी और आखिरकार इसमें कामयाब भी हो जाती है। तभी इन दोनों ने नोटिस किया कि दरवाजे के बाहर से खुसफुस की आवाजें सुनाई दे रही थी। तो इधर ये दोनों भी समझ गए। फेंगली बोली कि क्यों ना अब हम भी वैसा ही करें जैसा कि ये लोग चाहते हैं। वांग जुआन बोला कि शर्म करो, लड़की होकर तुम ऐसी बातें कर रही हो। वैसे तो वो रेडी भी हो गया था, लेकिन इधर फेंगली ऐसा करने वाली कब थी। इसके बाद फेंगली वांग जुआन के बनाए हुए नूडल्स खा रही थी और उसे कहने लगी कि अरे वाह, तुम्हें इतना अच्छा खाना भी बनाना आता है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो कितनी लकी होगी। अब ये मत कहना कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं। वांग जुआन ये सुनकर सैड हो गया और कहने लगा कि हाँ, ये सच है, मैं कभी भी रिलेशनशिप में नहीं आया। असल में मेरे डैड ने मॉम को छोड़कर दूसरी शादी कर ली थी, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चली गई। बस तब से ही मुझे रिलेशनशिप से नफरत हो गई थी। फेंगली बोली कि माफ करना, मैं तुम्हारे बुरे यादों को ताज़ा नहीं करना चाहती थी। चलो हम रूम में जाकर आराम कर लेते हैं। पर अब जब इन दोनों की शादी हो गई तो एक ही रूम में जाना होगा, जो कि फेंगली तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। इसलिए वो उसे अपने साथ ले जाती है कि चलो हम नाइट वॉक कर लेते हैं, मजा आएगा। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहाँ सारी रात चल चल कर तो ये दोनों काफी ज्यादा थक चुके थे। लेकिन जब टैंक और ज़ाओलू ने इन दोनों की हालत देखी तो वो तो उल्टा ही समझ रहे थे कि चलो इन दोनों के बीच में कुछ हुआ तो सही। नेक्स्ट सीन में वांग जुआन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिजाइन करना चाहता था, जो कि फेंगली और उसका मिल के ही प्लान है। इसलिए ही वो क्राउन प्रिंस यानी कि अपने बड़े और स्टेप भाई से मिलने के लिए आया था, उसे ये बताने के लिए कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिजाइन देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने फेंगली से वादा किया था कि शादी के बाद मैं उसके साथ वर्ल्ड टूर पर जाऊंगा। असल में वो ये सब कुछ इसलिए कर रहा था ताकि क्राउन प्रिंस उसकी जान लेना छोड़ दे। क्राउन प्रिंस तो हमेशा से यही चाहता था कि वो रिजाइन दे दे और सारी पावर्स इसके हाथ में आ जाए। खैर, इन दोनों के जाने के बाद हम देखते हैं कि अभी भी उसके दिल में वांग जुआन के लिए गुस्सा था। इधर बाहर आकर ये दोनों सोच रहे थे कि पता नहीं क्राउन प्रिंस हमारी बातों का यकीन करेगा भी कि नहीं। फेंगली ने फौरन उसे अपना हाथ भी छुड़ा लिया कि अब आसपास कोई भी नहीं, तुम मुझसे दूर रहो। और वो बोला कि कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा कि तुम्हें मुझसे प्यार ना हो जाए। असल में तो इसको इसी बात का डर था। नेक्स्ट सीन में सभी साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे थे और मौका देखकर फेंगली लियान से पूछने लगी कि तुम अपने बारे में कुछ बताओ, कहाँ रहते हो, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड या फिर मंगनी शंगनी तो नहीं हुई। वो बोला कि मेरे पेरेंट्स मेरे बचपन में ही दुनिया छोड़कर चले गए थे, तब से लेकर अब तक मैं इस महल में ही पला बड़ा, ना तो मेरी कोई फियांसी है और ना ही गर्लफ्रेंड। इसके बाद वो प्रिंस से पूछने लगा कि इस बार मिड ऑटम फेस्टिवल आप किसके साथ सेलिब्रेट करने वाले हैं, क्योंकि इस बार तो आपकी शादी हो चुकी, वैसे तो आप बाकी लड़कियों के साथ सेलिब्रेट कर लेते थे। वांग जुआन एम्बैरस हो जाता है, जबकि फेंगली उसे घूर घूर कर देखने लगी और कहती है कि ज्यादा शर्माने की जरूरत नहीं, आखिर तुमने भी तो वही किया है जो सब मर्द करते हैं। नेक्स्ट सीन मिड ऑटम फेस्टिवल का दिखाया गया, जहाँ ये चारों ही साथ में एंजॉय करने के लिए आए थे। इन दोनों को अकेला छोड़कर लियान और ज़ाओयुई साथ में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। लियान और ज़ाओयुई पहले से ही एक दूसरे को लाइक तो करते ही थे, लेकिन यहाँ पर इन दोनों की फीलिंग्स और भी ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरी तरफ फेंगली और वांग जुआन का भी यही सीन था। दोनों को एक दूसरे से प्यार तो हो चुका है, लेकिन फिलहाल के लिए कोई भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता। फेंगली तो इसलिए भी प्यार करने से बच रही है क्योंकि फिर वांग जुआन यहाँ से चला जाएगा और वो हमेशा के लिए अकेले रह जाएगी। नेक्स्ट सीन में फेंगली काफी ज्यादा उदास थी। वो वांग जुआन से कहती है कि यहाँ पर मिड ऑटम फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का मजा आया, लेकिन मैं हर साल अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रही थी, मैं उन्हें बहुत मिस कर रही हूँ। इस पर वांग जुआन को भी उसके लिए बुरा लग रहा था और उसे तसल्ली देते हुए कहने लगा कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं जल्दी ही तुम्हें यहाँ से वापस ले जाऊंगा। लेकिन सच कहूँ तो मॉडर्न एरा में मेरे लिए इंतजार करने वाला कोई भी नहीं, क्योंकि मेरी फैमिली ही नहीं है। ये सुनकर सैड होने के बजाय फेंगली बोली कि अगर ऐसी ही बात है फिर तुम अपनी जान की कुर्बानी क्यों नहीं दे देते और मैं यहाँ से वापस चली जाऊंगी। अब फैमिली नहीं है तो क्या, वापस तो वो भी जाना चाहता था। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया, जहाँ वांग जुआन वापस जाने का कोई तरीका सोच रहा था और वो आवाज देकर मिस्टर नोवल को बुला लेता है। मिस्टर नोवल भी यहाँ पर आने ही लगा था, लेकिन तभी उसने फेंगली को आते हुए देख लिया, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में थी कि इस बार मिस्टर नोवल मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। वैसे मेरे पास एक आइडिया है, अगर मैं तुमसे प्यार होने का नाटक करूं और तुम मरने का नाटक, तो हम यहाँ से वापस जा सकते हैं। वांग जुआन ने बताया कि ऐसा नहीं हो सकता। उसे वो प्रेडिक्टिंग पेपर दिखा देता है, जिससे ये पता चल सकता था कि फेंगली उसे कितना ज्यादा चाहने लगी है। फेंगली के दिल में वांग जुआन की फेवरेबिलिटी वैल्यू 80% पर आ गई थी। ये देखकर तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया कि मतलब मेरा सब कुछ इन लोगों के सामने एक्सपोज हो रहा था। अब तो वो वांग जुआन से लड़ने लगी कि खबरदार, अगर तुमने ये सोचा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं। वो भी एक स्माइल के साथ
बोला कि हाँ मैं जानता हूँ, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, काम डाउन हो जाओ, हम यहाँ से वापस भी चले जाएंगे, लेकिन जब तक यहाँ है तब तक यहाँ की लाइफ को एंजॉय करो। वैसे भी हम एंशिएंट एरा के अमीर लोग हैं। इधर फेंगली को भी ख्याल आया, वो कहने लगी कि अरे हाँ तुम प्रिंस हो और कहने को मैं तुम्हारी वाइफ, तो हम जो मर्जी चाहे खरीद सकते हैं। इसके बाद तो उसने अपनी अमीरी का फायदा उठाना शुरू कर दिया था। कभी बहुत सारी डिशेस ऑर्डर करवा देती, कभी किसी को फ्री में पैसे देती, तो कभी खामखा में लोगों से चीजें खरीद रही थी। यहाँ तो उस पर काफी ज्यादा रश बन गया था कि मिस प्लीज मुझसे खरीद ले, मुझसे खरीद ले। यहाँ तो वो बुरी तरह से फंस गई थी, लेकिन फॉर्चुनेटली वांग जुआन उसे यहाँ से निकाल कर ले जाता है और कहने लगा कि बेगम तुमने तो मेरे सारे पैसे खर्च कर दिए। जिस पर वो बोली कि आखिर तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम्हारे ही यूज करूंगी ना। इसके बाद वो एक म्यूजिक क्लब में जाने की जिद कर रही थी, जिस पर वांग जुआन बोला कि तुम कहीं भी जा सकती हो लेकिन यहाँ नहीं जाओगी। अभी भी वो जिद कर रही थी, तो वांग जुआन उसे कंधे पर उठाकर अपने साथ ले गया। नेक्स्ट सीन में हम ज़ावियुई को देखते हैं। लियान से वापस चलने के लिए कह रही थी, ये कहकर कि मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, लेकिन लियान ने उसे और पैसे दे दिए कि आप जो भी चीज लेना चाहती हो वो ले लो। इस बात से तो ज़ावियुई काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई और वो जान जाती है कि लियान मुझे लाइक करता है, इसलिए सबके सामने उसे किस कर दी। लियान ने ये किस एक्सपेक्ट नहीं की थी, लेकिन फिर भी उसे काफी ज्यादा अच्छा लगा। नेक्स्ट सीन में ज़ावियुई अपनी नॉवल फेंगली के पास लेकर आती है और जब फेंगली ने उसे ओपन करके पढ़ा तो कहने लगी कि क्या तुम दोनों ने एक दूसरे को किस की, क्योंकि इस बार ज़ावियुई ने नॉवल अपने बारे में लिखा था और वो फौरन से कह देती है कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं। लियान भी काफी ज्यादा एम्बेरस हो गया था, इसलिए शहर से दूर किसी जरूरी काम का बहाना करके वहाँ से भाग निकला। नेक्स्ट सीन में फेंगली अपने मजे में चल ही रही थी कि अचानक से ज़ेन्यू उसके सामने आ गया और उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगा, ये कहते हुए कि ये हमारे पास अच्छा मौका है यहाँ से भाग निकलने का। फेंगली तो उसके साथ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती और तरह तरह के बहाने लगाने लगी कि देखो तुम्हारे हाथों पे पहले ही जख्म के इतने सारे निशान हैं। लियान और वांग जुआन की मार्शल आर्ट काफी ज्यादा अच्छी है, मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हें मजीद कोई नुकसान पहुँचाए, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अकेले चले जाओ। ज़ेन्यू भी थोड़ा हैरान हो जाता है और साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया गया जब फेंगली छोटी थी। तभी ज़ेन्यू ने उसे कुछ लोगों से प्रोटेक्ट किया था, लेकिन फेंगली ने उसे भी जोरों की चक्की काट दी थी और इस वक्त ज़ेन्यू के हाथ पर वही निशान होता है जो कि फेंगली नहीं पहचान पाई। फौरन से ज़ेन्यू ने उसकी गर्दन पर तलवार रख दी कि कौन हो तुम और मेरी फेंगली कहाँ है, सच सच बताओ मुझे। फेंगली ने उसके सामने नाटक करना शुरू कर दिया, मगर फिर भी ज़ेन्यू उसकी बातों का यकीन नहीं करता। दूसरी तरफ इधर वांग जुआन ने वो नॉवल की बुक नीचे पड़ी हुई देखी तो वो समझ गया कि फेंगली किसी खतरे में है। अचानक से उसे भी कुछ लोगों ने घेर लिया था जो उसे कहते हैं कि फेंगली की फिक्र तुम बाद में कर लेना, पहले खुद को तो बचा लो। उधर फेंगली पहले तो ज़ेन्यू का मुकाबला करती है, लेकिन फिर एक और असैसिन भी पहुंच आया, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग निकली। दूर कहीं आकर वो एक पर्दे के पीछे छुप गई जहां वो असैसिन भी उसका पीछा कर रहा था। दूसरी तरफ वांग जुआन ने कुछ ही वार में उन सबको ढेर कर डाला और एक को छोड़कर उसे कहता है कि जाकर अपने मास्टर को बता दो कि अगर उन्होंने उस लड़की को कोई नुकसान पहुंचाया तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। यहाँ फेंगली उस असैसिन को अपने करीब आते हुए देखकर उसे तलवार चुभा देती है, लेकिन जब पर्दा उसके सामने से नीचे गिरा तो उसे पता चला कि वो असैसिन नहीं बल्कि ज़ेन्यू था। जितना बुरा ज़ेन्यू को लगा उतना बुरा फेंगली को भी लगता है। वो कहने लगी कि तुम सामने क्यों आ गए, मैं तुम्हें नहीं मारना चाहती थी, प्लीज मुझे माफ कर दो। ज़ेन्यू तो अभी भी अपनी फेंगली के बारे में पूछ रहा था, लेकिन वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाया और फेंगली के सामने उसकी जान चली गई। ये बात फेंगली को काफी ज्यादा डिस्टर्ब कर देती है, क्योंकि वो तो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी। तब तक वहाँ पर वांग जुआन भी पहुँच आया और उसे ऐसे सदमे में देखकर उसे तसल्ली देने लगा। नेक्स्ट सीन में फेंगली अभी भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी। वो वांग जुआन से कहती है कि ज़ेन्यू फेंगली से प्यार करता था और मेरी वजह से वो अपने प्यार के हाथों ही मारा गया। जबकि वांग जुआन उसे संभालते हुए कह रहा था कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम्हें पता तो है कि इस दुनिया में तुम्हारे और मेरे अलावा कुछ भी रियल नहीं। दूसरी तरफ लियान भी अपने जरूरी काम से वापस पहुंच आया। ज़ावियुई को तो उसकी काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी, जबकि वो बोला कि प्रिंस पर अटैक हुआ था और तब मैं यहाँ पर नहीं था, ये सारी की सारी मेरी गलती है। ज़ावियुई उसे अपनी फीलिंग्स बता रही थी कि तुम्हें मेरी फीलिंग्स का कोई एहसास है। यहाँ तो लियान ने उसे साफ साफ लफ्जों में बता दिया कि तुम्हारे और मेरे स्टैंडर्ड में बहुत ज्यादा फर्क है, मैं एक मामूली सा गार्ड हूँ, इसलिए हम दोनों कभी भी रिलेशनशिप में नहीं आ सकते। इस बात पर ज़ावियुई गुस्सा हो जाती है और उसे 3 दिन तक यहीं पर घुटने टेकने की सजा देकर वहाँ से चली गई। कुछ देर के बाद वांग जुआन उसे उठने के लिए कह रहा था कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, जबकि वो बोला कि मैं प्रिंसेस ज़ावियुई के हुक्म के अगेंस्ट नहीं जा सकता और ना ही मैं उनसे शादी कर सकता हूँ, क्योंकि अगर
मैंने उनसे शादी कर ली तो लोग उनके बारे में बुरा भला कहेंगे कि उसने एक गार्ड से शादी कर ली। नेक्स्ट सीन में वांग जुआन फेंगली को ढूंढ रहा था और अचानक से जब वो नजर आई तो उसने हाथ में खंजर पकड़ा हुआ था। इससे कहने लगी कि मैं घर जाना चाहती हूँ और फिर फौरन से आकर इसे मार डाला। ये तो उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन असल में ये उसका ख्वाब होता है। फिर जैसे ही उसकी आंख खुली तो फेंगली उसके सामने खड़ी थी वही खंजर लेकर। फिर ये कहते हुए उसके करीब आने लगी कि मैं घर जाना चाहती हूँ। वांग जुआन तो काफी ज्यादा डर गया, जबकि फेंगली उसे वो खंजर वापस करना चाह रही थी कि मैं इसे अपने पास नहीं रख सकती। वो भी इसे संभालते हुए कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे पास हूँ ना, चलो हम जरा बाहर का चक्कर लगा आए। लियान को अपनी सजा में खड़े हुए देखकर फेंगली उसे इग्नोर कर देती है, क्योंकि अगर वो गार्ड है तो क्या, उसे जाओयू की फीलिंग्स समझनी चाहिए। इसके बाद जब दोनों हवेली से बाहर जा रहे थे तो सामने ही कुछ लोग खड़े इन दोनों पर अटैक कर देते हैं, क्योंकि उन लोगों को प्रिंस के खिलाफ भटकाया गया था। यहाँ तो वो जान बचाकर अंदर आ गए, लेकिन कहीं न कहीं समझ भी गए थे कि ये सारा का सारा खेल क्राउन प्रिंस का होगा। तभी टेंग ने भी आकर एक बुरी खबर सुनाई कि हवेली के कुछ सर्वेंट्स ने बाहर के लोगों को बताया है कि उन्हें हवेली में बुली किया जाता है। वांग जुआन ने लियान को इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए कहा कि मैं जानता हूँ जरूर उन सर्वेंट्स को धमकाया गया होगा। बाहर आकर लियान का सामना जावियो से हुआ, जो कि अभी भी इसे कुछ भाव तो नहीं देती, जबकि लियान उसे यहाँ से जाने से मना कर रहा था कि बाहर आपकी जान को खतरा है, लेकिन उसको फोर्स किए बगैर वहाँ से चला गया। नेक्स्ट सीन में हमें क्राउन प्रिंस को दिखाया जाता है। मास्टर काई भी उसके साथ मिली हुई थी और वो उसी के लिए ही काम कर रही थी। क्राउन प्रिंस बहुत ज्यादा खुश हो रहा था कि अब इस बारे में मेरे फादर को पता चलेगा तो यकीनन वो भी वांग जुआन से डिसअपॉइंट हो जाएगा। उसने हमेशा मुझसे ज्यादा वैल्यू वांग जुआन को दी, मैं तो बस नाम का क्राउन प्रिंस रह गया हूँ, मेरे पास कोई पावर तक नहीं। इसके बाद उसने काय से उन सर्वेंट्स को मार डालने के लिए कहा कि ऐसे मेरे फादर को लगेगा कि उन सर्वेंट्स को भी वांग जुआन ने ही उनके खिलाफ बोलने पर मारा। काय भी बिल्कुल ऐसा ही करती है, उन सर्वेंट्स के पास आकर सबको मार डाला। फेंगली को जब पता चला तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि क्राउन प्रिंस ने तो अब हद कर दी है। लियान ने आकर बताया कि उन सर्वेंट्स की डेथ के बारे में किंग चान को भी पता चल गया है, जो कि यकीनन क्राउन प्रिंस का खेल होगा। फेंगली पूछने लगी कि किंग चान कौन है, जिस पर वांग जुआन ने बताया कि मेरे फादर है। लियान के वहाँ से जाने के बाद ये बता रहा था कि मैंने तो खुद भी उसे कभी नहीं देखा, लेकिन सुना है कि काफी अच्छा इंसान है। इधर फेंगली को तो अभी भी गुस्सा आ रहा था कि ये क्राउन प्रिंस खुद को समझता क्या है, इसे तो मैं देख लूंगी। इसके बाद दोनों ही किंग के सामने सारा सच लाने की प्लानिंग करने लगे कि किस तरह से क्राउन प्रिंस को अपने जाल में फंसाया जाए। नेक्स्ट सीन में दोनों ही क्राउन प्रिंस के हवेली पहुंच जाए थे और क्राउन प्रिंस के साथ साथ काय की गर्दन पर भी तलवार रख दी। क्राउन प्रिंस तो अभी भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि वांग जुआन तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मार सकते हो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, वरना तुम फादर को क्या जवाब दोगे। इधर फेंगली काय से सच उगलवाने की कोशिश कर रही थी तो वो बोली कि ये चाबी लो और उस गमले के नीचे लगा हुआ लॉक ओपन करो, तुम्हें खुद ही सच पता चल जाएगा। फेंगली भी उसकी बात मानकर बिल्कुल ऐसा ही करती है, जबकि दूसरी तरफ यहाँ क्राउन प्रिंस उसे कह रहा था कि अगर तुमने मुझे जरा भी नुकसान पहुँचाया तो तुम्हारी वो घर वाली मारी जाएगी, जिससे वांग जुआन समझ गया कि वो खतरे में है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।